तो गाइस मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ डीएसए। ओके, विच इज़ डीएसए जिसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्री। ठीक है, ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में ट्री ट्रैवर्सिंग क्या होता है और कैसे ट्रैवर्स करते हैं हम ट्री में, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर मैं बोलूँ तो इसमें आता है, ये आता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो जो आपका प्री ऑर्डर है उसमें होता है रूट सबसे पहले होता है, देन लेफ्ट एंड राइट। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, रूट एंड राइट। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, रूट एंड राइट। जब भी आप प्री ऑर्डर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो रूट है उसको पहले लिखना है। पोस्ट ऑर्डर में रूट को बाद में लिखना है। पोस्ट मतलब बाद में, प्री यानी पहले। और जब भी आप कोई भी चीज़ को चेंज कर रहे हो, जैसे प्री ऑर्डर आया तो रूट को ही चेंज करना है। जैसे प्री ऑर्डर में रूट को हमने सामने की तरफ ले गए यानी पहले रखा। पोस्ट ऑर्डर में हमने रूट को बाद में रखा। पोस्ट यानी बाद में, इसलिए हमने रूट को ही ट्रेवर्स करना है। यानी जब भी आप चेंजेस करोगे, जैसे प्री आया तो रूट को पहले लिख दिए, पोस्ट आया तो रूट को बाद में लिख दिए, इन ऑर्डर आया तो रूट को बीच में लिख दिए। तो ध्यान रखिएगा आपको कि हमेशा आपको जो जो चेंज करना है, तो चेंज करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चेंज करते रहे आपको हमेशा क्या करना है, केवल आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ रूट को एंड देन रूट को ही चेंज करना है। जब कभी भी आप चेंज करने बैठोगे तो सिर्फ और सिर्फ रूट को। प्री ऑर्डर आया तो पहले रूट को लिख दिए, पोस्ट आया तो बाद में, एंड देन बाकी लेफ्ट और राइट की पोजीशन वही रहने वाली है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपको ध्यान देना है वो ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो ये है कि जब भी आप एक ट्री क्रिएट करोगे, जब भी एक ट्री नया ट्री आप बनाओगे, तो ट्री के लेफ्ट में आप हमेशा क्या रहेगा, छोटा नंबर विच इज़ लेस देन, विच इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन रूट नंबर। जो भी रूट का नंबर रहेगा उससे छोटा रहेगा। एंड रूट के राइट में, यानी रूट के राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, रूट से बड़ा नंबर। ऑलवेज पुट ग्रेटर देन रूट। ठीक है, तो लेफ्ट में हमेशा आपको क्या करना है, रूट के लेफ्ट में ऑलवेज पुट स्मॉलर नंबर, रूट के राइट में ऑलवेज पुट बड़ा वाला नंबर, यानी विच इज़ ग्रेटर देन रूट एलिमेंट, विच इज़ ग्रेटर देन रूट एलिमेंट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, सो यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। आई विल गाइड यू अबाउट दैट। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मेरे को नंबर दिया गया है 7, 6, 5, 8, 2। तो ये नंबर का मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्री। तो इस नंबर से मेरे को ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, चलिए तो अब ट्री बनाना सिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, ये जो नंबर 7 है उसको आपको ले लेना है नोड, रूट नोड आपको ले लेना है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले आपको लेना है रूट, तो इस 7 को मैंने ले लिया रूट एज अ, 7 नंबर इज अ रूट। नाउ रूट के लेफ्ट में आपको क्या रखना है, छोटा नंबर। जैसा मैंने आपको बताया, रूट के लेफ्ट में ऑलवेज पुट स्मॉल नंबर। तो मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट नंबर है, फर्स्ट 7 मैंने ले लिया एज अ रूट। नाउ सिक्स में आता हूँ इस नंबर पे। अब मैं क्या करता हूँ, किस नंबर पे आता हूँ, नेक्स्ट नंबर विच इज़ माई 6। अब 6 जो है, अब जो 6 है वो क्या है, छोटा है। तो अगर छोटा नंबर है तो उसको कहाँ पुट करना है, लेफ्ट में। तो रूट के लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका 6। आपके रूट के लेफ्ट में क्या आ जाएगा 6। नाउ कम टू द अनदर नंबर। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 5। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 5। अब 5 जो है वो, और आप हमेशा किससे कंपेयर करोगे, इस 7 से। 7 से हमेशा आपको कंपेयर करना है। तो 5 जो है वो 7 से छोटा या बड़ा है, तो 7 से 5 छोटा है। अब छोटा है तो कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट में। अगर छोटा है तो कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में ऑलरेडी कौन है, 6। तो ये 5 कहाँ जाएगा, 6 के लेफ्ट में। ओके, तो 5 कहाँ जाएगा, 6 के लेफ्ट में। नाउ द सेकेंड नंबर इज 8। अब जो 8 है वो 7 से बड़ा है या छोटा है, 8 जो है वो 7 से बड़ा है। तो बड़ा है तो सिंपली राइट में, तो बड़ा है तो कहाँ गया, राइट में, विच इज 8। क्लियर है। उसके बाद क्या है आपका नंबर, नेक्स्ट आया 2। ठीक है, नेक्स्ट आया 2। तो 2 जो है वो 7 से बड़ा है या छोटा है,
तो 7 से छोटा है, तो छोटा है तो कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट में। बट लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, 6। तो 6 है तो 6 जो है वो 2 से फिर बड़ा है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर कौन है, क्योंकि 6 के लेफ्ट आर्म में आना क्या चाहिए 2, लेकिन ऑलरेडी लेफ्ट में कौन बैठा हुआ 5, तो 2 का आएगा 5 के लेफ्ट में, कहाँ आएगा 5 के लेफ्ट में, जो कि कहाँ आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने ट्री को कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नंबर 2। तो ये 2 आ गया, तो इस तरीके से आपका ट्री रेडी हो गया। नाउ आपको क्वेश्चन आता है कि इस ट्री से आपको क्या बनाना है, प्री ऑर्डर। इससे आपको क्या बनाना है, प्री ऑर्डर। ठीक है, तो व्हाट इज प्री ऑर्डर ऑफ गिवन ट्री। ठीक है, या फाइंड भी आ सकता है। चलो मैं लिख लेता हूँ इसको फाइंड। ठीक है, तो फाइंड प्री ऑर्डर ऑफ गिवन ट्री। तो कैसे निकालेंगे इसका प्री ऑर्डर, तो देखो सबसे पहले अब प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, रूट लेफ्ट राइट। तो देखिए रूट आपको पता है कौन है, 7 है। तो 7 है तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 7। ठीक है, उसके बाद 7 हो गया मेरा रूट। उसके बाद क्या है, लेफ्ट। तो रूट के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, 6, तो मैंने लिख दिया वापस 6। ठीक है, हो गया। फिर ये भी एक रूट है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट, तो ये भी एक रूट हुआ, ये रूट किसका हुआ 5 का, तो इसका लेफ्ट क्या है 5। तो पहले आ गया रूट, फिर लेफ्ट, उसके बाद रूट लेफ्ट, फिर ये भी एक रूट है तो इसका लेफ्ट 5, तो इसका लेफ्ट क्या है, रूट लेफ्ट, जो कि क्या है 5। फिर लेफ्ट के बाद क्या आएगा राइट, तो राइट में कुछ नहीं है, बट ये भी एक रूट है किसी का, किसका है 2 का, तो रूट फिर लेफ्ट, जो कि क्या है 2। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस रूट का ये हो गया आपका रूट। अब इस रूट का लेफ्ट पार्ट जो है वो पूरा पूरा का पूरा निपट गया आपका, पूरा का पूरा निपट गया। ठीक है, और रूट तो हमने पहले ही ले लिए थे। अब क्या बचा, राइट पार्ट, जो कि क्या है 8। तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8। मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 8। ठीक है, तो माई फाइनल आंसर इज, सो देयरफॉर माई फाइनल आंसर इज 7 6 5 2 8। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ AN, दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो आपका जो प्रोसीजर वो क्या है, फाइंड आपको क्या करना है प्री ऑर्डर। फाइंड क्या करना है आपको प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर का रूल क्या है, प्री ऑर्डर का रूल क्या है, रूट लेफ्ट राइट। तो आपका रूट क्या हो गया 7, तो 7 को एज इट इज। फिर लेफ्ट क्या हो गया आपका 6, इस रूट का लेफ्ट क्या है 6। अब ये भी एक रूट है तो 6 को मैंने लिख दिया। अब ये भी एक रूट है तो रूट फिर लेफ्ट, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका लेफ्ट क्या है 5, तो 5 एज इट इज। ठीक है, अब इसके राइट में कुछ है क्या, नहीं, तो इसको रहने देंगे। बट ये भी एक किसी ना किसी का रूट है, 2 का रूट है ये, तो 2 का रूट है तो वापस इसका लेफ्ट क्या है 2। अब यहाँ का पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया क्रॉस एंड देन 8। ठीक है, 8 क्या हो गया इसका राइट, तो आपका आंसर हो गया 7 6 5 2 8। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इसके और भी प्रॉब्लम्स बताऊंगा क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।